अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। हल्का असम्बली मलकपेट के मजलिसी एमएलए अहमद बलाना ने आदमपुरा डिवीजन व ओल्ड मलकपेट डिवीजन के मुख्तलिफ महलजात में राशन पैक्स तकसीम किए। रुकन असम्बली ने मिल्लत गली, पारदीवाड़ा, तुर्क मुस्कुराट, DC पटेल कॉलोनी, MCS क्वार्टर्स, कुंटा रोड और आदमपुरा डिवीजन के अवेसी प्लेग्राउंड, सद्दाम होटल, बसदिया मस्जिद लाइन, पापैया बस्ती लाइन, ओल्ड मलकपेट इलाकों में 800 से जायद मुस्तहिकीन में राशन पैक्स तकसीम किए। इस दौरान उनके हमरा कारपोरेटर और नुमाइंदा कारपोरेटर्स के अलावा इस्तिफादा कुंदगान की कसीर तादाद मौजूद थी। चुनांचे उन्होंने लॉकडाउन के बाइस अवाम की क़ुव्वत खरीद इंतहाई पस्त होने की वजह राशन पैक्स तकसीम किए। रुकन असम्बली ने बिना किसी भेदभाव, मजहब व मिल्लत मुस्तहिक अवाम का इंतखाब करते हुए उन अफराद में राशन पैक्स तकसीम किए। चुनांचे गुज़िश्ता तकरीबन 13 दिनों से रियासत भर में लॉकडाउन जारी है। इन हालात में अवाम माशी तौर पर बेहाल हो गई, जिसके बायस रोजाना बिला किसी नागा मुस्तहिक अवाम में राशन पैक्स तकसीम किए जा रहे हैं। इस दौरान इस्तिफादा कुंदगान की कसीर तादाद मौजूद थी। सदरन सेक्टर GC सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स MR नायक IGP की जेर सरपरस्ती मुस्तहिक गरीब अवाम में राशन किट्स तकसीम किए गए। चंदनगुट्टे के अतराफ व अकनाफ इलाकों की गरीब मुस्तहिक अवाम के घरों तक पहुंचते हुए राशन किट्स तकसीम की गई और उन्हें तलकीन की गई कि वो साबुन का इस्तेमाल करें, बार बार हाथ धोएं। इस मौके पर सदर्न सेक्टर ग्रुप सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के ओहदेदार ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। हो गया राइट, चलो ओके ना सर। IGP సదరన్ సెక్టర్ CRPF శ్రీ MR నాయక్ గారు ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు మన గ్రూప్ సెంటర్ హైదరాబాద్ నిరుపేదలకు రేషన్ సామాన్లు పంచాలని మాకు ఆదేశాలు వచ్చాయి. సో మేము మా చుట్టుపక్కల ఉండే బార్కాస్, చంద్రాయణగుట్ట చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి పేదలకి, నిరుపేదలను ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళకి కావాల్సిన రేషన్ 3 kg ఆలు, అలానే ½ kg పప్పులు, 2 kgs రైస్, ఇంకా కావాల్సిన నిత్యావసర సరుకుల్ని పంచడం జరుగుతుంది. అదే ఈ కార్యక్రమం. సో ప్రజల రెస్పాన్స్ కూడా బాగా వస్తుంది. మేము సోషల్ డిస్టెన్సింగ్, అలాగే మన హ్యాండ్ శానిటైజేషన్ ప్లస్ క్లీన్లీనెస్ ఇవన్నీ మన ధ్యాసలో పెట్టుకొని మనము ఈ కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది. सदर तंजीम इजमा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी बहादुरपुरा हैदराबाद तेलंगाना मौलाना अब्दुर्रऊफ हुस्सामी ने मीडिया से बात करते हुए अपील की कि मौजूदा मुहलिक कोरोना वायरस की वबा और लॉकडाउन के बायस जारी परेशान कुन सूरत हाल के पेश नज़र अवाम व दीगर समाज के पसमानदा अफराद की ग़िज़ाई अजनास व माली इमदाद के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने तंजीम की कारकर्दगी व दीगर सरगर्मियों से मुताल्लिक़ तफसीलात से वाकिफ़ करवाते हुए बताया कि तंजीम का मकसद यतीम यसीर तलबा व तालिबात की तालीमी इमदाद करना है। यही नहीं बल्कि ज़ईफ़, बेसहारा, मजबूर, परेशान हाल, बेबस, लाचार, बूढ़ी, बेयारो मददगार बेवाओं की गुज़िश्ता तकरीबन 12 सालों से माहाना वजीफे के जरिए इमदाद की जा रही है, जिससे उनकी गुजर बसर बआसानी मुमकिन हो पा रही है। उन्होंने मजीद बताया कि
موجودہ حالات میں عوام کی خاطر خواہ مدد کے لیے نقد رقمی امداد بھی دی جا رہی ہے تاکہ ان کے میڈیکل سامان بھی آ سکیں۔ انہوں نے مزید تفصیلات سے واقف کروایا۔ اس موقع پر محمد سرور، اعجاز حسین، ایم اے متین، غوث محی الدین، ذمہ داران تنظیم کے علاوہ استفادہ کنندگان کی کثیر تعداد موجود تھی۔ تاہم اس موقع پر ضعیف بیوگان میں راشن پیکس بھی تقسیم کیے گئے۔ غریبوں کو چاول، تیل، کھانا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ بہت ہی ہم یعنی کہ ہمارے ہانیبل سی ایم صاحب کا بہت بہت شکریہ جو پولیس ڈپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں۔ ہم نے پولیس ڈپارٹمنٹ کا اپریشن کر رہے ہیں اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بہت اچھا کام کر رہا ہے، ان کو بھی ہم اپریشن کر رہے ہیں کمیشن کی طرف سے، اور جی ایس ایم سی کمشنر صاحب بھی بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہم مائنارٹی کمیشن سے حکومت ہمارے تلنگانہ کے ہانیبل سی ایم صاحب کے لیے بھی آپ لوگ دعا کیجیے کہ بہت ہی اچھا کام ہو رہا ہے۔ ہمارے مائنارٹی کمیشن کے ذریعے ہمارے ہانیبل سی ایم صاحب کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ اناج وہ تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ کمیشن کی طرف سے ہم اپنے طرف سے یہ تقسیم کر رہے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ ایس کے اے ایچ گروپ کی جانب سے فوڈ پیکٹس کی تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق چیئرمین ایس کے ایچ گروپ سید کاظم علی ہاشمی کی زیر سرپرستی فلاحی و رفاہی خدمات گزشتہ تقریباً 13 یوم سے جاری ہیں۔ لاک ڈاؤن و کرفیو کے دوران وڑم گڈا، چندرائن گٹا، عثمانیہ دواخانہ، گاندھی ہاسپٹل، کنگ کوٹی ہاسپٹل، نیلوفر ہاسپٹل، فلکنما، وٹے پلی، گولکنڈا، راجندر نگر و دیگر علاقے جات میں یومیہ تقریباً 1500 سے زائد غذائی پیکٹس کی تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے، جس سے سینکڑوں کی تعداد میں عوام استفادہ کر رہے ہیں۔ اس دوران اراکین و کارکنان کی کثیر تعداد موجود تھی۔ حلقہ اسمبلی کاروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے حلقے میں راشن پیکس تقسیم کیے۔ اس دوران ان کے ہمراہ نانا نگر ڈویژن کارپوریٹر محمد نصیر الدین بھی موجود تھے۔ اس موقع پر مسجد کمیٹی ابراہیم کے ذمہ دار محمد شبیر خان کی جانب سے مستحق عوام میں راشن کٹس تقسیم کی گئیں۔ اس موقع پر رکن اسمبلی نے عوام میں اشیاء ضروریہ کے پیکس کی تقسیم کے دوران مہلک کرونا وائرس کی وبا سے بچنے کے لیے احتیاطی اقدامات سے متعلق تفصیلات سے واقف کروایا۔ اس دوران انہوں نے استفادہ کنندگان کو مشورہ دیا کہ وہ گھروں میں رہیں، صفائی کا خاص خیال رکھیں، ہاتھ منہ بار بار دھوئیں۔ اس دوران استفادہ کنندگان کی کثیر تعداد موجود تھی۔ آ جاؤ بھائی، فادر باغ میں فادر باغ میں ویڈیو لے رہا ہوں۔ تم نے ہٹے ہو جی हिंदी सामने आ जा रहा है, मैं क्या करूं? लेना था एक लोकल उधर दे दिए। امام و خطیب تاریخی مکہ مسجد مولانا حافظ و قاری رضوان قریشی نے نماز جمعہ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نماز جمعہ میں اسٹاف و پولیس عملے کے علاوہ دیگر 5 مصلیوں پر مشتمل مختصر خطبہ صورتیں پڑھی گئیں، نماز جمعہ ادا کی گئی۔ انہوں نے مہلک کرونا وائرس وبا کے اختتام تک اس سلسلے کو جاری رکھنے کی عوام سے اپیل کی۔ ان احتیاطی اقدامات کے ذریعے اس مہلک وبا کے خلاف جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ انہوں نے عوام الناس بالخصوص نوجوانوں سے گزارش کی کہ وہ بلا کسی ضروری کام کے مکانات سے نہ نکلیں، اس میں ان کی اور ان کے خاندان کی عافیت ہے، ورنہ اس مہلک وبا سے متاثر ہونے کے قوی امکانات ہیں۔ انہوں نے نوجوانوں کو مشورہ دیا کہ وہ اس ماہ کی 9 تاریخ کو شب برات واقع ہے، اس یوم وقت کا صحیح استعمال
यही है कि वो पूरे इन्हिमाक से अल्लाह की बारगाह में कसरत से इबादतें करें, दुआ करें और इस मोहलिक कोरोना वायरस की वबा के खात्मे की दुआ करें, गुनाहों से बख्शिश तलब करें, बिला वजह बाहर फिरने और बैठने से गुरेज करें, समाजी फासले को बरकरार रखें। मीडिया इस मौके पर दीगर मौजूद थे। उन्होंने मज़ीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। जुमा की नमाज में सिर्फ 5 आदमी को इजाज़त दी गई है नमाज़ पढ़ने की, और इसी के साथ प्रेस के लोगों को भी इजाज़त नहीं थी। मक्का मस्जिद का पूरी स्टाफ और यहाँ के पुलिस के अहदेदार बशमूल 15 से 20 आदमी आज जुमा की नमाज में शरीक थे। मुख्तसर खुतबा और मुख्तसर नमाज के साथ अभी जुमा की नमाज अख्ताम को पहुँची है, और मैं तमाम आमतुल मुस्लिमीन से अपील करता हूँ कि ऐसे माहौल को बरकरार रखें तब तक कि ये मोहलिक बीमारी हमसे दूर ना हो जाए। हमको इसके ख़िलाफ़ जंग करना चाहिए, एहतियात बरतनी चाहिए, और जितने भी मुसलमानों ने आज अपने घरों में नमाज ज़ोहर अदा की है इस सिलसिले को बरकरार रखें। 5 वक्ता नमाज को भी अपने घरों में अदा करें, और जितना हो सका रब्बुल आलमीन से दुआ करें, इल्तिजा करें। और चूँकि अभी क़रीब है शब बारात का माहौल भी क़रीब है, 9 तारीख़ के दिन शब बारात होगी इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आमतुल मुस्लिमीन से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि वो इस शब बारात के मौके को गनीमत समझें और तमाम बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में खुसूसी दुआ का अहतमाम करें। इस वबा से नजात का भी दुआ करें और अपने गुनाहों की अल्लाह से बख्शिश तलब करें। यकीनन इंशाअल्लाह ताला अगर हम अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करेगा और इस वबा को और इस मुहलिक बीमारी को हमसे दूर करेगा। मैं तमाम नौजवानों शहर से भी अपील करता हूँ कि वो अपने आप को इस मुहलिक बीमारी से एहतियात बरतें और अपने घरों के अतराफ़ व कनाफ़ और बेकार वक्त ज़ाया न करें, और बिला वजह अपने घरों से बाहर भी न निकलें। जितना हो सका अपने घरों में रहें। सोशल डिस्टेंस जो कहा गया है उसको भी बरकरार रखें, और इसमें हमारी आफ़ियत है। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि इस बात का ख्याल रखें और सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखते हुए अपनी और अपने घर वालों की और अपनी तमाम अफराद ख़ानदान की हिफाजत करें। जी इमाम साहब, खुतबे के दौरान मस्जिद का मुकफ़ल रहना कहाँ तक दुरुस्त है? देखिए, मस्जिद को मुकफ़ल नहीं किया जाता है, ख़ासतौर पर जुमा के लिए। अगर मस्जिद मुकफ़ल हो गई, अंदर नमाज हो रही है, तो शरई हिसाब से ये नमाज नहीं होगी। अगर रोक सकते हैं तो अपील करना ये दुरुस्त है शरई एतबार से कि नमाज मत पढ़िए, हालात के हिसाब से अपने घरों में नमाज़ पढ़िए। लेकिन मुकफ़ल कर देना इज़्न आम जैसा कि बताया गया है शरीयत में, इज़्न आम शर्त है जुमा के लिए। जनरल परमिशन जिसे कहा जाता है, अगर जनरल परमिशन नहीं है, मस्जिद बंद कर दिए हैं, तो ये नमाज जुमा अदा न होने का इसमें खौफ होता है। रोकना अलग चीज़ है, रोकते हुए अगर आप मस्जिद खुली रखते हैं, लोग आ रहे हैं, तो ये दुरुस्त है आपके लिए नमाज। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक शख्स की गुमशुदगी का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 36 साला मोहम्मद अब्दुल रहीम वल्द मरहूम मोहम्मद मधार साकिन सैयद अली गुड़ा आसिफ नगर में अपने खानदान के साथ क़याम पजीर था। एहलिया 34 साला अहमदी बेगम सैयद अली गुड़ा ने शौहर की गुमशुदगी से मुताल्लिक़ आसिफ नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। खातून ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि शौहर मोहम्मद अब्दुल रहीम नशे का आदी था। 31 मार्च 8:30 बजे घर से निकला और ताहाल वापस नहीं लौटा, जिसे रिश्तेदारों दोस्त अहबाब के पास तलाश किया गया। खातून ने मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। मोहम्मद अब्दुल रहमान, इसको मारती देखना, इधर बाबा ने गिरी में कहीं कर सका। बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमदी बेगम है। मैं सैयद अली गुड़ा कमान में रहती हूँ, मुर्शद की बिल्डिंग में रहती हूँ। यहाँ पे मेरे शौहर मिस्त्री है। 13 साल हो रहा शादी हो के, हमारी 3 मर्द बच्चे हैं। मेरे को पीने की आदत थी हमारे शौहर को। ये जब से कोरोना वायरस आया, हमारे शौहर बहुत परेशान बहरान हो गए नहीं पीने की वजह से। पीने की आदत थी उनको, अब नहीं पीने की वजह से जरा बहरान परेशान कर रहे थे। अब गए तो गए, ऐसा चले गए। 4 दिन से आता है ना, पता है उनका। पुलिस में कंप्लेंट कर दिए, FIR लिखाए, व्हाट्सएप पे कर दिए, फेसबुक पे करे हम लोग। अब ये OTV पे भी डाले। जरा अगर आप लोगों को कितने दिन हुआ मजा का? 4 दिन हुआ। मंगल के दिन सुबह 8 बजे निकले ना, ठंडा पानी डाल लिए थे आंख पे। ऐसा तबीयत खराब हो रही थी उनकी, ठंडा पानी डाले बगैर चप्पल के,
उदा जीन्स है, फिरोजी कलर का बुशर्ट है उनके हाथ में, बिना चप्पल के गए उन्हें। उसके बाद अपना PS में कंप्लेन दिए 24 घंटे होने के बाद। अब मैं बहुत परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा, मेरा भी कोई आगे पीछे कोई है नहीं, ना मेरे को भाई है ना बहना है मेरे यार, जिसके घरों के न है, वालदा है ना वालिद साहब है मेरे, फिलहाल अनाथ हूँ। जो भी है मेरे ससुराल वालिद कर रहे मेरे को हेल्प, जहाँ भी जा रही हूँ मेरे देवरा मेरे सास बहुत मदद कर रहे। मेहरबानी होती है आप लोगों की, अगर मेरे शोर फैमिली दिखे तो मेरे को वापस ला कर दिए। अब तेलंगाना हुकूमत से क्या जा रहे हैं हम आप? देख रहे जरा मदद करो, मेहरबानी होती। तेलंगाना हुकूमत से है कि मेरे शोहर जहाँ भी है जरा मदद करे तो बहुत अच्छी बात थी। उन्होंने अभी तक नहीं आता है ना, पता उनका कोई भी नहीं है, बस है सो मेरे ससुराल वाले 2-3 जने थे। अब है सो लोग मदद कर रहे मेरी। पुलिस वालों से जरा गुजारिश है कि मेरे शोहर को जल्द से जल्द ढूंढ के मेरे घर पे लाके दे दो। मेरे देवर का नंबर है 709 54 58 486। ये नंबर पे मेरे को कॉल करके आप जरा मेहरबानी होती है आपकी, जरा बोलो उसका नंबर। खुद है मेरी हेल्प नहीं कर रहे, बस मेरे ससुराल वाले इस वक्त मेरा साथ दे रहे सोए। मैं किसी पे गिलाने शिकवा नहीं, बस इस वक्त की मीडिया के सामने पहली बार मेरी जिंदगी में 13 साल की जिंदगी में पहली बार मैं ऐसा ठहर के मैं बात कर रही हूँ। ये बहुत मजबूर हो के, मेरा एक आदमी है, उन्होंने कमाए तो मेरा घर चलना है। इस वक्त कहाँ गए किधर गए किसको भी नहीं मालूम। मैं वोट ढूंढ रही हूँ, दवाखाने ढूंढ रही, गांधी हॉस्पिटल को गए, उस्मानिया हॉस्पिटल को गए, पागल दवाखाने में भी देखी है, पर कहाँ पर है पता नहीं चल रहा उनका। बहुत मेहरबानी होती है अगर कोई भी है कि इसको देख रहे, इनकी फोटो भी सेंड करे, व्हाट्सएप पे भी डाले, फेसबुक पे भी डाले। अगर कोई भी देखे प्लीज इत्तला करो ये नंबर पे। पुलिस वालों को भी मैं बोली, बहुत फिर रही हूँ, रोज फिर रही हूँ मैं वहाँ पे। आज FIR दी लगा तो लाके ये मीडिया के सामने दे दी। गरीब अवाम में लॉकडाउन के दौरान अशियाए ज़रूरिया की खिसमतपुर व दीगर इलाकों में तकसीम अमल में लाई गई। मोहलिक कोरोना वायरस की वबा के बायस आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। इन हालात के बायस निखिला संगारेड्डी कारपोरेटर खिसमतपुर ने मुस्तहिक अवाम में राशन पैक्स तकसीम किए। उन्होंने न सिर्फ गरीब बल्कि यतीम, यसीर, बेवा, ज़ईफ और जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के अमले में भी अशियाए ज़रूरिया की तकसीम की, जिसमें 25 किलो चावल, इमली, शक्कर, गैस का तेल, चने की दाल के अलावा दीगर अजनास भी शामिल है। मुस्तहिकीन के हवाले की और तमाम को मौजूदा वबा के पेश नज़र महकमे सेहत के रहनुमायाना उसूलों पर अमल करने की तलकीन की। మీ మున్సిపల్లో చేసే వాళ్ళందరికా? మున్సిపల్లో చేసే వాళ్ళకి అందరికి ఇచ్చిండు. ఎంత ఎంత? 25 కిలోల బియ్యము, కిలోకి నూనె, 2 కిలోల నూనె, కిలో చింతపండు, కిలో పప్పు, కిలో చక్కెర। मोहलिक कोरोना वायरस की वबा के इंसदाद और बचाव की खातिर मरकजी व रियासती हुकूमत की जानिब से मखसूस हिकमत अमली इख्तियार करते हुए लॉकडाउन व रात का कर्फ्यू का निफाज अमल में लाया गया है, जिससे मोहलिक कोरोना वायरस की वबा पर काबू पाने में काफी मदद हासिल हो रही है। इस सूरत हाल के पेश नज़र रियासती हुकूमत की जानिब से अवाम को खुसूसन सफेद राशन कार्ड, गेरिंदों और दीगर रियासतों से नकल मुकाम करके आने वाले मजदूरों को 12 किलो चावल और 500 रुपये नकद रकम की इजराई अमल में लाई जा रही है। ताहम इसमें कई खामियां पाई जाती हैं, जिसमें काबिल जिक्र सिविल सप्लाईज महकमे का सर्वर डाउन होने की मुसलसिल अवाम की जानिब से शिकायतें की जा रही हैं। चूंकि सारिफिन सुबह की अवलिन सातों से ही अपनी बारी के इंतजार में खड़े रहते हैं। दूसरी शिकायत अवाम ने यह बताई है कि तमाम राशन डीलर्स की राशन शॉप्स की कुशादगी पर बासानी सारिफिन को ज्यादा तादाद में इस्तेफादे का मौका हासिल होगा, चूंकि फिलवक्त चंद मखसूस राशन शॉप्स पर ही यह सहूलत फराम की गई है। सर्वर डाउन की वजह सारिफिन को घंटों कतारों में खड़े होना पड़ रहा है। इसके अलावा रकम के अकाउंट में डालने जाने से भी अवाम लाइल्म है। इन हालात में वजीर आला व वजीर सिविल सप्लाईज से सारिफिन ने अपील की है कि वो तमाम के इस्तेफादे को यकीनी बनाए और मौजूदा मसाइल को बिला ताखीर हल करें।
सदर तंजीम इजमा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी बहादुरपुरा हैदराबाद तेलंगाना मौलाना अब्दुल रऊफ हुस्सामी ने मीडिया से बात करते हुए अपील की कि मौजूदा हालात में मोहलिक कोरोना वायरस की वबा, लॉकडाउन, कर्फ्यू के बायस परेशान कुन सूरत हाल के पेश नज़र अवाम को समाज के दीगर पसमानदा अफराद की ग़िज़ाई अजनास व माली इमदाद के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उन्होंने तंजीम की कारकर्दगी व दीगर सरगर्मियों से मुताल्लिक़ तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने बताया कि तंजीम का मकसद यतीम व यसीर तलबा व तालिबात की तालीमी इमदाद की जाती है। यही नहीं बल्कि ज़ईफ़, मजबूर, बेसहारा, परेशान हाल, बेबस, लाचार बूढ़ी, बेयारो मददगार बेवाओं की गुज़िश्ता कई बरसों से माहाना वजीफ़े के ज़रिए इमदाद की जाती है, जिससे उनकी गुज़र बसर बआसानी मुमकिन होती है। उन्होंने मज़ीद बताया कि मौजूदा हालात में अद्वियात और दीगर अहम ज़रूरियात के लिए मज़ीद माली इमदाद की जा रही है। उन्होंने मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर मोहम्मद सरवर, एजाज हुसैन, एम ए मतीन, गौस मुहिउद्दीन, जिम्मेदारान तंजीम, इस्तेफादा कुनिंदगान के अलावा दीगर मौजूद थे। ताहम इस दौरान उमर रसीदा बेवगान में राशन पैक्स भी तकसीम किए गए। नेशनल वेलफेयर सोसाइटी बहादुरपुरा हैदराबाद तेलंगाना इंडिया, ये सोसाइटी गुज़िश्ता 10 सालों से यतीम बच्चों की तालीमी कफ़ालत के लिए काम करती हुई आ रही है, जहां हर महीना 200 से ज़ायद उन यतीम बच्चों को जो ड्रॉप आउट होने के चांसेस हो गए थे उनको दोबारा अपलिफ्ट करके उनको दोबारा कंटिन्यू करवाया जाता है। इस तरह हर महीना 200 से ज़ायद बच्चों की तालीमी फ़ीस हम लोग अदा करते हैं। और इसी ज़िमन में ऐसी लाचार व बेबस बेवाएँ जिनके घर खाने के लाले होते हैं, वैसी करीबन 57 यानी 57 ख़वातीन को भी हमारे यहाँ से हर माहाना वजीफ़ा जाता है। महीने की हर तारीख़ का 3 तारीख़ को डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अब चूँकि कोविड-19 के हालात की वजह से लोग बहुत परेशान हैं, दवाओं का मसला है, खाने पीने का मसला है, राशन का मसला है। अगरचे ये बात की न्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है कि राशन का इंतज़ाम बहुत सारे लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूँकि दवाएं और ज़रूरी सामान ख़रीदने के लिए कुछ पैसा भी हाथ में होना ज़रूरी होता है, इसलिए इजमा सोसाइटी ने ये डिसाइड किया कि माहाना पेंशन के साथ साथ इन हालात में कुछ मज़ीद इजाफे के साथ, ताकि उनको ज़रूरी ख़र्च के लिए कुछ पैसा उनके हाथ में रहे, माहाना पेंशन के साथ इजाफी अमाउंट भी उनको दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात के ताउन से और आप हज़रात से अपील है कि इस सोसाइटी का आप हमेशा की तरह ताउन करें, बल्कि इन हालात के अंदर मज़ीद अपने ताउन को बढ़ा दें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इसका बड़ा अजर अज़ीम देगा। इसके लिए हमने अपने वीडियोज़ भी की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।